हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल जी एस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चन। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें से PYQ भी हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 20 जीके के साथ दोस्तों उनके विश्लेषण और अन्य फैक्ट के साथ दोस्तों ये 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जिसकी आपको PDF है दोस्तों टेलीग्राम चैनल साहिल GS पर। दोस्तों इसकी आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, भील की स्थापना कब हुई थी? तो भील की स्थापना दोस्तों 13 नवंबर 1964 को क्या भील की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है दोस्तों भील, जिसकी फुल फॉर्म है क्या दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों इसकी क्या है दोस्तों, इसका क्या है, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। जिसके वर्तमान CEO है दोस्तों, वो कौन है इसके वर्तमान CEO? तो वर्तमान CEO दोस्तों इसके नलिन सिंगल। दोस्तों इसके वर्तमान CEO है दोस्तों नलिन सिंगल। दोस्तों जिसका मुख्यालय वो कहाँ पर है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है इसका दोस्तों मुख्यालय। दोस्तों वर्तमान समय में जो भारत में महारत्न कंपनी है दोस्तों कितनी है? तो 11 महारत्न कंपनी है दोस्तों भारत में, और 13 कितनी नवरत्न कंपनी है दोस्तों भारत में है। दोस्तों भारत की जो कुछ महारत्न कंपनी हम देख लेते हैं, जैसे दोस्तों एनटीपीसी कब बनाई दोस्तों? 1975 में बनी एनटीपीसी दोस्तों। ONG 1956 में दोस्तों, और 1974 में दोस्तों सेल जो इसकी अध्यक्ष है सोमा मंडल दोस्तों, पहली बार महिला अध्यक्ष जो कि इसकी सेल की बनी। दोस्तों IOCL दोस्तों ये भारतीय तेल निगम लिमिटेड दोस्तों, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी दोस्तों। फिर दोस्तों CIL कोल इंडिया लिमिटेड भी दोस्तों क्या है, भारत की एक महारत्न कंपनी है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय कोलकाता में इसका दोस्तों मुख्यालय है। इसका CIL कोल इंडिया लिमिटेड का दोस्तों। गैल कंपनी में दोस्तों क्या है, एक महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना कब होती है? तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1984 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। BPCL की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ये पावर ग्रिड कंपनी भी क्या है दोस्तों, महारत्न कंपनी है दोस्तों। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना होती है पावर कॉरपोरेशन, ये भी क्या है दोस्तों, एक महारत्न कंपनी दोस्तों। HPCL दोस्तों जो कि एक पहले नवरत्न कंपनी दोस्तों, EBA क्या है, महारत्न कंपनी बन चुकी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 क्या है, पक्षी प्रवास क्यों करते थे दोस्तों? पक्षी प्रवास करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों। पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, प्रवास करते हैं। अगर यहाँ पर जैसे दोस्तों सर्दी है और बाहर कहीं अगर गर्मी है तो दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, तो पक्षी क्या है, बाहर चले जाते हैं दोस्तों। पक्षी के जो अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, पक्षी से रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं भारत के लिए। जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो क्या है, मोर है दोस्तों। जिसका कुल है वो कौन से कुल से है दोस्तों, मोर? तो फैसिएनिडियाई कुल से दोस्तों मोर दोस्तों। श्रीलंका और म्यांमार का भी पक्षी है मोर दोस्तों। इसे 1963 में क्या भारत सरकार के द्वारा इसे मान्यता दी गई दोस्तों। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों पाओक्रिस्टेसस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है साइंस का दोस्तों, प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो दोस्तों विबज्योर में जो सबसे कम विचलन होता है तो दोस्तों वो किसका होता है, लाल रंग का होता है दोस्तों। और जो सबसे ज़्यादा होता है किसका होता है दोस्तों, बैंगनी का होता है सबसे ज़्यादा दोस्तों। जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जक उत्पाद कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है, तो अमोनिया है दोस्तों सार्वभौमिक उत्सर्जक उत्पाद दोस्तों। इसका जो आणविक सूत्र हो क्या है, NH3 इसका क्या है, आणविक सूत्र है दोस्तों। अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों अंतस्रावी दोस्तों ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। जो ये अपना हार्मोन है तो सीधा किस में दोस्तों, ये रक्त या खून में दोस्तों मिला देती है अंतस्रावी ग्रंथि दोस्तों। ये क्या है, नलिका वहीन होती है दोस्तों। ये ग्रंथि क्या होती है, नलिका वहीन होती है ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि दोस्तों क्या है दोस्तों, अग्नाशय क्या है, एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतस्रावी ग्रंथि भी और बहिस्रावी ग्रंथि भी दोस्तों, ये दोनों की दोनों को है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं अग्नाशय के दोस्तों।
अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो एक पीयूष ग्रंथि जो कि कहाँ पे होती है दोस्तों? मानव की खोपड़ी में होती है पीयूष ग्रंथि दोस्तों। इसके क्या है, मास्टर ग्लैंड भी इस ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। एक हाइपोथैलेमस क्या है, ये भी अंतःस्राविक ग्रंथि है हाइपोथैलेमस दोस्तों। थायराइड ग्रंथि ये दोस्तों क्या है, एच आकार की होती है थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में होती है दोस्तों। ये श्वास नली के साथ होती है दोस्तों, क्या, थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि भी क्या है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। एड्रिनल ग्रंथि जो कि गुर्दे में होती है दोस्तों, इसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। पिनियल ग्रंथि भी क्या है दोस्तों? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि भी दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या है, अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्तों ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों। ये किस साधारण श्रवण समिति के आधार पर दोस्तों इसे किसे रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य के लिए गए दोस्तों। जो मूल संविधान है दोस्तों उसमें क्या थे, ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। इसमें जो 11वां दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत उसे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है दोस्तों। भाग 4A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण मौलिक संविधान संशोधन हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि सिक्किम को कि राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में दोस्तों सिक्किम को भारत में मिला लिया गया दोस्तों। 53वां संविधान संशोधन में दोस्तों मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला दोस्तों। 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को दोस्तों, 55 में अरुणाचल प्रदेश को, 56 में गोवा को दोस्तों, और 22 में दोस्तों मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या है दोस्तों, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो दोस्तों ये कैल्शियम तक क्या होता है दोस्तों, ये लागू होता है दोस्तों। अंतिम जो तत्व है इसका कौन सा? तो दोस्तों ये थोरियम इसका अंतिम तत्व है दोस्तों। और पहला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन है दोस्तों। 1866 में से दोस्तों न्यूलैंड के द्वारा, सर जॉन न्यूलैंड के द्वारा इसे दिया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्या है, 2005 में किस शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला? तो दोस्तों ये मिला है संस्कृत को मिला है दोस्तों 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दोस्तों। करंट से एक क्वेश्चन है दोस्तों बनता है, जो कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में प्रत्येक जिलों में एक दोस्तों संस्कृत ग्राम विकसित करने का दोस्तों निर्णय लिया है। किसके? उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों, कि प्रत्येक जिले में क्या होगा दोस्तों, संस्कृत भाषी गाँव होगा दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय भाषा में दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषा हैं, जो कि 2004 में दोस्तों तमिल को शामिल किया गया, कन्नड़ को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में दोस्तों, और ओडिया को जो कि अंतिम है दोस्तों इसको 2014 में शामिल किया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने इसकी क्या दोस्तों, इसकी खोज की थी दोस्तों सन 1921 में दोस्तों। 1922 में दोस्तों इंसुलिन का टिक्का सबसे पहले 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को क्या दोस्तों ये टिक्का लगाया दोस्तों कनाडा में दोस्तों। लियोनार्ड थॉमसन को इंसुलिन का टिक्का पहली बार लगाया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 क्या है, सबसे बड़ी कोशिका शतुमुर्ग अंडे की साइज कितना होता है दोस्तों? जो सबसे बड़ी कोशिका दी गया है शतुमुर्ग का अंडा होता है दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों। 130 mm से 170 mm तक दोस्तों इसका साइज होता है दोस्तों। जो शतुमुर्ग किस वंश का है? तो दोस्तों स्ट्रोथियो वंश से है दोस्तों शतुमुर्ग। जो इसका वैज्ञानिक नाम है क्या दोस्तों, स्ट्रोथियो कैमलस इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है दोस्तों शतुमुर्ग का दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या, नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक आंदोलन को जाना जाता है दोस्तों दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है नमक आंदोलन को दोस्तों, क्योंकि गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो 6 अप्रैल 1930 को 224 गुणा में 10 दोस्तों 240 लेते हैं दोस्तों। जैसे होम रूल आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की दोस्तों होम रूल आंदोलन की दोस्तों। काला कानून कब दोस्तों? रोल्ट एक्ट
इसे इस रोल्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मार्च 1919 में दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है मार्च 1919 में दोस्तों, जो इसको लागू होता है दोस्तों 21 मार्च 1919 को इसको लागू किया जाता है दोस्तों। आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों इसका? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 दोस्तों इसका क्या है? आधिकारिक नाम है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा क्या दोस्तों अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई दोस्तों। ये कब हुआ था? विसाखी के दिन ही हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों। इसमें 380 निवासी के दोस्तों करीब लोग मारे गए थे दोस्तों। इसकी जो जांच के लिए किसकी? हंटर कमीशन को दोस्तों इसको नियुक्त किया गया था, इसको हंटर कमीशन को दोस्तों। खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों 1919 में अली बंधु और शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया 1919 में खिलाफत आंदोलन दोस्तों। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में दोस्तों। चंपारण आंदोलन दोस्तों 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण अभियान में किया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या है? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला था दोस्तों? सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय, जो कि पश्चिम बंगाल से दोस्तों, इन्हें क्या विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला है दोस्तों 2022 का दोस्तों। 2022 में कुछ पुरस्कार जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया आरिफा जोहरी को दिया गया है जैन पुरस्कार दोस्तों। अगला पुरस्कार कौन सा है? प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था दोस्तों? फ्रांसिस केरे को दोस्तों प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 दिया गया दोस्तों। अगला कौन सा पुरस्कार है? सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दोस्तों। ये कब? 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। इसमें 5 लाख रुपए की राशि भी आवंटित की जाती है दोस्तों। अगला क्या है? अगला पुरस्कार कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार को स्ट्रोक के लिए दोस्तों किसे 2021 में दिया गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार को ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के दोबारा दोस्तों। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन? वो बने हैं दोस्तों जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे दोस्तों। अगला पुरस्कार कौन सा दोस्तों? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया सिंधिया रोसेन जवेक को दोस्तों। सिंधिया रोसेन जवेक को क्या दिया? विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डेनिस पर्नेल सुलिवन को ये दोस्तों ये दिया गया है डेनिस पर्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार दोस्तों। ये पेपर में ये प्रश्न भी कभी पूछा जा चुका है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में दोस्तों। T-2X पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों। 75 में बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है दोस्तों? द पावर ऑफ द डॉग कौन सी ये फिल्म है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों। अगला पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे दोस्तों? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल को दोस्तों क्या मिला है? ये मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दोस्तों। 31वां सरस्वती सम्मान तो किसे दिया गया दोस्तों? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किस फिल्म को दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया है पुष्पा द राइज, जो कि अल्लू अर्जुन की फिल्म दोस्तों पुष्पा द राइज दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया 2022 के लिए? तो ये दिया गया दोस्तों गीतांजलि श्री को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया दोस्तों। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो फ्रैंक विल्जे को ये क्या दिया गया दोस्तों? टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया 2022 का दोस्तों। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दामोदर माउजो को क्या दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि शिंजो अबे, जिसे कि दोस्तों अभी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,
कुछ दिनों पहले तो इन्हें दिया गया नेताजी पुरस्कार 2022 दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 क्या है, सिकल सेल दिवस किसने दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया दोस्तों? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। सिकल सेल दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? 19 जून को बनाया जाता है सिकल सेल दिवस दोस्तों। 19 जून को दोस्तों विश्व सौंदर्य दिवस भी कब बनाया जाता है दोस्तों? ये बनाया जाता है 19 जून को ही दोस्तों। जून के दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं दोस्तों। 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व शरणार्थी दिवस भी दोस्तों कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 20 जून को दोस्तों। 1 जून को दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को दोस्तों विश्व साइकिल दिवस दोस्तों। 4 जून को अक्रमता के शिकार बच्चों के लिए मनाया जाता है दोस्तों 4 जून को दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 7 जून को कौन सा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? 7 जून को दोस्तों। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को दोस्तों। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि 2014 से शुरू हुआ दोस्तों। विश्व संगीत दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 21 जून को दोस्तों। विश्व हाइड्रोग्राफी भी दिवस भी कब? 21 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को बनाया जाता है दोस्तों। 26 जून को दोस्तों किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 26 जून को बनाया जाता है दोस्तों नशीली दवाओं के। और 30 जून को दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व शुद्ध गृह दिवस के रूप में 30 जून को बनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या है, ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारतीय टीम ने पदक जीता है? तो दोस्तों ये पुरुष हॉकी टीम में जीता है भारतीय टीम ने दोस्तों। किसको? जर्मनी को हराकर ये पुरस्कार जीता है दोस्तों। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे दोस्तों, तो ये कोविड-19 के कारण कब? 2021 में हुए थे दोस्तों। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पदक वो किसने जीते? तो इसमें सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने 113 पदक जीते दोस्तों, जिसमें कि 39 गोल्ड दोस्तों, 41 रजत और 33 दोस्तों कांस्य पदक थे दोस्तों। सेकंड पर कौन था दोस्तों? ये चीन था दोस्तों। और थर्ड पर 58 पदकों के साथ कौन था दोस्तों? ये था जापान। भारत ने दोस्तों इसमें का कितने 7 पदक भारत ने इसमें जीते दोस्तों। इसके 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर था दोस्तों। 4 कांस्य पदक, 1 गोल्ड और 2 रजत पदक दोस्तों भारत ने इसमें जीते दोस्तों। 31वां जो इसका संस्करण, जो 33वां संस्करण है दोस्तों, वो कहाँ पर? तो ये पेरिस फ्रांस में होगा दोस्तों 33वां संस्करण टोक्यो ओलंपिक है दोस्तों। ये 34वां कहाँ पर होगा? तो दोस्तों ये होगा 2028 में लॉस एंजल्स USA में दोस्तों। कांस्य पदक दोस्तों PV संधू बैडमिंटन में दोस्तों कांस्य पदक जीता है दोस्तों PV संधू ने। लवलीन गैरगोहन महिला मुक्केबाजी, इसने क्या दोस्तों? इसने भी कांस्य पदक जीता। रजत पदक दोस्तों मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता दोस्तों। रवि कुमार दहिया ने दोस्तों किसमें? कुश्ती में दोस्तों रजत पदक जीता दोस्तों। जो टोक्यो ओलंपिक की जो शुभंकर था दोस्तों, वो क्या था? मिराई तोबा इसका शुभंकर है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक है दोस्तों। इसका जो आयोजन है 23 से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया दोस्तों। जो उद्घाटन के समय इसकी जो थीम थी वो क्या थी? यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या इसकी उद्घाटन के समय जो इसकी थीम थी, और जो समापन के समय जो इसकी थीम थी वर्ल्ड वी शेयर क्या दोस्तों इसकी थीम थी समापन के समारोह के दौरान दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 क्या, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसकी जो फुल फॉर्म है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है दोस्तों योजना आयोग के दोस्तों। योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों इसकी क्या की गई है? इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 15 मार्च 1950 को क्या है
योजना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका जो प्रमुख कार्य नीति आयोग का क्या है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना ही क्या इसका दोस्तों, इसकी क्या है नीति आयोग का कार्य है दोस्तों। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों। जिसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है दोस्तों सुमन के बेरी, इसके क्या है वर्तमान में क्या है उपाध्यक्ष है दोस्तों। जिसके वर्तमान में सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर इसके वर्तमान में सीईओ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या है दोस्तों, कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो दोस्तों ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी क्या है दोस्तों, इस इतने जिलों से दोस्तों ये बहकर निकलती है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर, लगभग 1400 किलोमीटर दोस्तों। इस पर विजयवाड़ा नगर स्थित है दोस्तों, किस पर, कृष्णा नदी पर दोस्तों। जिसके बीच में जो जल विवाद चल रहा है तो किन नदियों के बीच में दोस्तों, किन राज्यों के बीच में दोस्तों, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या दोस्तों जल विवाद चल रहा है कृष्णा नदी पर दोस्तों। इस पर कौन सा शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों, इस पर नदी पर है दोस्तों। इसकी जो सहायक नदी है कौन सी है, वेना, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, दूधगंगा, पचगंगा दोस्तों क्या है इसकी, ये सहायक नदी है दोस्तों कृष्ण नदी की दोस्तों, कृष्णा नदी की दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों इसी नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध। प्रश्न नंबर 17 का स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों मार्च 2022 में पीवी संधू ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसका जो पूरा नाम है कौन सा है, क्या है, पुरुषला वेंकट सिंधु दोस्तों इसका पूरा नाम है दोस्तों। ओलंपिक में जो रजत पदक और 2020 का जो ओलंपिक है दोस्तों उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 क्या है, 31वां बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया 31वां बिरला पुरस्कार दोस्तों। इसको 1991 में दोस्तों इसे स्थापित किया गया दोस्तों। ये 50 वर्ष से कम आयु के दोस्तों। इसमें कितनी राशि, तो 5 लाख रुपये दोस्तों इसमें राशि दी जाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 क्या है, रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों रज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व दोस्तों। नुआखाई, धानु यात्रा, बाली यात्रा, राजा प्रवास और कार्तिक पूर्णिमा दोस्तों ये क्या है उड़ीसा के महत्वपूर्ण दोस्तों ये पर्व ये त्योहार है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या है, गिर वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर वन पाए जाते हैं दोस्तों गुजरात में। गुजरात में कौन से गिर वन पाए जाते हैं, जहाँ की एशियाई शेर भी पाया जाता है दोस्तों गुजरात में दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय पशु है दोस्तों गुजरात का। नई राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों कब लागू की गई दोस्तों, वन भारत में वनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई, तो 1998 में नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई दोस्तों। भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पर है, तो देहरादून में ये संस्थान है दोस्तों। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की है, तो वन महोत्सव की शुरुआत की है मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई है दोस्तों। हिमालयी वनस्पति किन पेड़ में दोस्तों, जूनिपर ये कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जूनिपर, सिल्वर फर और सप्रूस नाम के पेड़ हिमालय वनस्पति में पाए जाते हैं दोस्तों। लीसा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जीड के वृक्षों से लीसा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। जंगल की आग का इसका उपनाम है दोस्तों ब्यूरिया मोनोस्पर्मा का नाम क्या है दोस्तों, जंगल की आग दोस्तों। सागौन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सागौन वन पाए जाते हैं दोस्तों। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, ये हिमालय में मिलते हैं, जिससे कि पहले लिखने के काम भी किया जाता है दोस्तों। भोजपत्र जो कि हिमालय में मिलते हैं दोस्तों। कत्था बनाने की पेड़ की लकड़ी का प्रयोग कहाँ पर, किस पेड़, तो दोस्तों ये खेर पेड़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों ये है दोस्तों देहरादून में, जो कि वनों की रिपोर्ट दोस्तों प्रत्येक 2 साल में दोस्तों ये जारी करता है दोस्तों। जिसकी स्थापना वो कब, तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। जो सर्वाधिक वन है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो एमपी में सर्वाधिक वन है दोस्तों। वन क्षेत्र के क्रम के अनुसार दोस्तों सबसे पहले किसमें दोस्तों, तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है दोस्तों ये वन क्षेत्र का क्रम पाया जाता है दोस्तों। प्रतिशतता के हिसाब से दोस्तों मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़
किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो यूकेलिप्टस के पेड़ या फिर चंदन की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में। दोस्तों देश के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन है? तो दोस्तों ये उसनार्द्र पर्णपाती वन है दोस्तों देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। दोस्तों शांत घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये केरल में 1973 में दोस्तों इसमें विवाद हुआ था शांत घाटी में। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये थे आज की क्लास के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट और कुछ